हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हनीसकल बुक का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। दिस इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग चैप्टर, सो लेट्स बिगिन नाउ। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। मैंने काफ़ी कुछ सुना था मिस बीम के स्कूल के बारे में, लेकिन लास्ट वीक जब मैं वहाँ आया तो मुझे काफ़ी कुछ और भी पता चला। इसका मतलब ये होगा। When I arrived there was no one in sight। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी नज़र में वहाँ कोई नहीं था। But a girl of about 12। लेकिन एक लड़की थी जो करीब 12 साल की थी। Her eyes were covered with a bandage। उसकी आंखें बंधी हुई थी एक पट्टी से। And she was being laid carefully। उसको सावधानी से ध्यान से ले जाया जा रहा था। Between the flower beds by a little boy। फूलों की क्यारियों के बीच में एक छोटे लड़के के द्वारा। Who was about 4 years younger। जो करीब 4 साल छोटा था। She stopped। वो रुकी। And it looked like she asked him who had come। मुझे ऐसा लगा कि उसने पूछा कि कौन आया है। He seemed to be describing me to her। वो बाद में मुझे उसको डिस्क्राइब कर रहा था, ऐसा लगा। Then they pass on। उसके बाद वो चले गए। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम बिल्कुल वैसी थी जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद की थी। मिडिल एज यानी कि मध्यम उम्र की। फुल ऑफ अथॉरिटी यानी कि पावरफुल, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग लेकिन दयालु और समझदार। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे। उनके बाल सफ़ेद होने लगे थे या ग्रे होने लगे थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर। और उनका फिगर कैसा था? प्लम्प यानी कि थोड़ी सी मोटी गोलू मोलू टाइप थी, लेकिन प्लीजेंटली फिट। इसमें लिखा हुआ है ना स्टाउट और प्लीजेंटली फैट, यानी कि एक क्यूट सी फैट थी। मतलब दैट इज़ लाइक टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। जो कि ऐसा लगता है जैसे कि होम सिक चाइल्ड को कंफर्ट करने के लिए अच्छा था। आई आस्क हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स। मैंने उनसे उनकी टीचिंग मेथड्स के बारे में सवाल पूछे। विच आई हैड हर्ड वॉज सिंपल। जो मैंने सुना वो बहुत सिंपल था। देखते हैं क्या। No more than is needed to help them to learn how to do things। कुछ बहुत ज़्यादा सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है उनको ये बताने के लिए कि क्या करना है। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग यानी जोड़ना, सब्सट्रैक्टिंग घटाना, मल्टीप्लाइंग गुणा, एंड राइटिंग लिखना। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू दैम। बाकी का काम कराया जाता है उनको उनके सामने पढ़ के। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स और मज़ेदार बातें करके। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल। जिस दौरान उन्हें चुपचाप सीधे बैठना होता है। एंड कीप देयर हैंड क्वाइट। और अपने हाथों को एक जगह रखना होता है। दे आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स। इसके अलावा और कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल लेसन्स नहीं होते हैं। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। यहाँ पे कोई एक विचार सिखाने का मतलब नहीं है बच्चों को, बल्कि विचारों से भरा हुआ, यानी कि सेंसिटिव जिसे कहते हैं, या सेंसिबल मतलब समझदार होना, चीज़ों को समझना, विचार होना मन में, ये सब बच्चों को ज़्यादा सिखाया जाता है। काइंडनेस टू अदर, दूसरों के प्रति दयालु होना। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू। क्या आप विंडो के बाहर देखेंगे? विल यू मतलब देखेंगे। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड प्ले ग्राउंड एट बैक। वुड यू सी मिस बीम आस्क्ड। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने विंडो के बाहर देखा, एक बहुत बड़ा गार्डन था और एक प्लेग्राउंड था पीछे। मिस बीम पूछती हैं कि आपने क्या देखा? ठीक है। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स। मैं देख रहा हूँ या मैंने देखा, मैं देखता हूँ बहुत सुंदर ग्राउंड्स हैं वहाँ पर। आई सेड, मैंने कहा, अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। और वहाँ पर कुछ बच्चे हैं बहुत अच्छे मूड में हैं जो। इट पेन्स मी दो, लेकिन हाँ मुझे ये दुख भी हो रहा है, टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, कि वो सभी बच्चे बहुत एक्टिव लुकिंग और हेल्दी नहीं हैं। व्हेन आई केम इन, जब मैं आया था, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट। मैंने देखा एक बच्ची है जिसको हेल्प से ले जाया जा रहा था। शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज़। उसकी आँखों में कोई प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी। अब मैं देख रहा हूँ दो और बच्चियों को उसी डिफ़िकल्टी से, मतलब उसी परेशानी में। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले। इसके अलावा एक बच्ची है जिसके पास बैसाखी है और वो दूसरे बच्चों को खेलता हुआ देख रही है। शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल। वो लग रही है होपलेस यानी कि बहुत ही मतलब बेचारी, क्रिपल यानी कि ऐसे बच्चे जो डिसेबल हैं, किसी भी वजह से कुछ भी बॉडी में कम है,
उसके लिए, तो वो एक होपलेस क्रिपल लग रही है। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसी। ओ नो शी सैड, उन्होंने कहा अरे नहीं। शी इज़ नॉट रियली लैम, वो सच में उसके पैर ख़राब नहीं है। लैम लंगड़े के सेंस में यूज़ होता है, बट ये शब्द कुछ अच्छा नहीं लगता। दिस इज़ ओनली हर लैम डे, ये उसका दिन है जिस दिन उसे अपने पैरों का यूज़ नहीं करना, लैम डे है उसका। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, दूसरे बच्चे ब्लाइंड नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मैं बहुत सरप्राइज दिख रहा हूँगा। फॉर शी लाफ्ड अगेन, जिसकी वजह से वो दोबारा से हंसी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारे सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्च्यून, कि हमारे बच्चे समझें, उसकी प्रशंसा करें और उस चीज़ को समझें कि मिस फॉर्च्यून क्या होता है, दुर्भाग्य क्या होता है। वी मेक दैम शेयर इन मिस फॉर्च्यून टू, इसलिए हम उन्हें इस तरह की दुर्भाग्य को महसूस करने का मौका देते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, हर टर्म में बच्चों का एक ब्लाइंड डे होता है। देयर आइज़ आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली, उनकी आँखों को अच्छी तरह से बांधा जाता है। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और ये उनको खुद करना होता है कि वो झांकते नहीं हैं, ठीक है, उसके बाहर झांकते नहीं हैं। पीप यानी कि बाहर की तरफ झांकना। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक अप ब्लाइंड, उनकी आँखों में रात से ही पट्टी बांधी जाती है ताकि वो सुबह ब्लाइंड ही उठें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका मतलब कि उन्हें हर चीज़ में नीड हेल्प की आवश्यकता पड़े। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम, दूसरे बच्चों को उनकी हेल्प करने की ड्यूटी दी जाती है। एंड बीइंग एंड लीडिंग दैम अबाउट, और उनको जो है लीडिंग दैम अबाउट मतलब उनके सभी काम करने के लिए उनको हेल्प की जाती है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, दोनों इस तरीके से काफ़ी कुछ सीखते हैं, जो ब्लाइंड बनते हैं वो भी और जो हेल्प करते हैं वो भी। देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट मिस बीम कंटिन्यूड, इसमें कोई दुख की बात नहीं है, कोई अनप्लीजेंटनेस वाली बात नहीं है। एवरीवन इज़ वेरी काइंड, हर कोई बहुत काइंड है, दयालु है। एंड इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, ये सच में एक गेम है। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन 1 minute, बिफोर द डे इज़ इवन ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज वॉट मिसफॉर्च्यून इज, जब दिन पूरा होगा तो एक ऐसा बच्चा जो कि सबसे कम सोचता होगा वो भी इस बारे में विचार करेगा कि मिसफॉर्च्यून क्या होता है, दुर्भाग्य क्या होता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, ब्लाइंड डे जो है वो वर्स्ट है, सबसे ख़राब है। एंड सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट डम डे इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट, कुछ बच्चे कहते हैं कि डम डे जब वो बोल नहीं सकते तब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम बच्चों का मुंह नहीं बांध सकते, बच्चे के मुंह पर बैंडेज नहीं लगा सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, तो उन्हें अपनी विल पावर पर काफ़ी काम करना पड़ता है। कमिंग टू द गार्डन, गार्डन में आइए एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, और ख़ुद देखिए कि बच्चे कैसा फील करते हैं, ठीक है। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल, मिस बीम मुझे एक ऐसी बच्ची के पास लेकर गई जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। हे इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, यहाँ पर एक सज्जन आए हैं जो तुमसे बात करना चाहते हैं। सेड मिस बीम ने कहा। एंड लेफ्ट अस, और फिर हमें छोड़ दिया। डोंट यू एवर पीप, क्या तुम कभी नहीं झांकती हो? आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा। ओ नो शी एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य से कहा अरे नहीं। दैट वुड बी चीटिंग, ये चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, पर मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड होना इतना ख़राब होगा। यू कांट सी अ थिंग, आप एक चीज़ नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग, ऐसा लगता है जैसे कुछ किसी चीज़ से लगने वाली है, आपकी चोट लगने वाली है। इट्स जस्ट अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि आप एक जगह बैठ जाएं। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या तुम्हारे हेल्पर्स तुम्हारे लिए काइंड हैं? मैंने पूछा। फेयरली यानी कि जस्टिफाइड वे में है, हाँ है, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न, लेकिन वो उतने हेल्पफुल नहीं है जितनी कि मैं होंगी जब उनका टर्न आएगा, ठीक है। दोज हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, जो पहले से ब्लाइंड हैं वो सबसे अच्छे हेल्पर्स होते हैं। इज़ परफेक्टली घास्टली नॉट टू सी, ये बहुत ही भयानक होता है कि आप सच में ना देख सकें। आई विश यू वुड ट्राई, मैं इच्छा रखती हूँ कि आप ट्राई करें।
शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, क्या मैं तुम्हें कहीं ले जाऊँ, मैंने पूछा, ठीक है। ओ यस, हाँ यस, उसने कहा हाँ। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलिए एक छोटी सी वॉक पर चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आप केवल मुझे चीज़ों के बारे में बताएंगे। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, मुझे बहुत खुशी होगी जब आज का दिन कंप्लीट होगा, पूरा होगा। द अदर वेट डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, दूसरे दिन इसके आधे भी इतने ख़राब नहीं होते जितना कि ये है। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन, जब एक पैर को बांध दिया जाता है और क्रच पे चला जाता है तो मुझे लगता है कि वो फ़न होता होगा, उसमें अच्छा लगता होगा, आई गेस, मुझे लगता है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ बिट मोर ट्रबलसम, एक हाथ का बांध देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप खा भी नहीं सकते बिना मदद के। एंड थिंग्स लाइक दैट, और दूसरी चीज़ें भी नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर अ डे, मैं बहरा होना जो है पसंद कर, मतलब मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती उसमें, एटलीस्ट नॉट मच, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्रेटनिंग, लेकिन अंधा होना बहुत डरावना है, ठीक है। माई हैड एक्स ऑल द टाइम, मेरे सर में दर्द होता रहता है, यानी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ सोच सोच के। फ्रॉम बरिंग अबाउट, चिंता करते करते, दैट आई विल गेट हर्ट, कि मुझे चोट लग जाएगी। एंड ठीक है, इसके बाद पूछती है वेयर आर वी नाउ, हम कहाँ हैं। इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, मैंने कहा प्ले ग्राउंड में। वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन, मिस बीम जो हैं वो वॉक कर रही हैं अप एंड डाउन विद अ टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की के साथ। व्हाट इज़ द गर्ल वेयरिंग, लड़की क्या पहने हुए है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी छोटी दोस्त ने पूछा। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, एक पिंक ब्लाउज पहनी हुई है और कॉटन की ब्लू स्कर्ट पहने हैं। आई थिंक इट्स मिली, मुझे लगता है ये मिली है। शी सेड, उसने कहा। व्हाट कलर इज़ हर हेयर, उसके बाल कैसे हैं। वेरी लाइट, आई सेड, मैंने कहा बहुत हल्के। यस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है, वो मिली है, ठीक है। ओके, देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, एक आदमी है जो कि रोजेस ठीक कर रहा है या बांध रहा है। यस दैट पीटर, वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वो गार्डनर है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड, वो 100 साल का है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस, एक लड़की है जो कि इसके बाल कर्ली हैं और रेड हैं और वो क्रचेस पे, बैसाखी पे है। दैट्स अनीता, शी सेड, उसने कहा कि वो अनीता है, ठीक है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और हम ऐसे चलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट, अचानक से मुझे ऐसा लगा, या धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मैं इतना ज़्यादा सोच रहा था कि इतना ज़्यादा मैंने पहले कभी नहीं सोचा था, 10 times ज़्यादा सोच रहा था। आई ऑल्सो रियलाइज दैट आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, मैंने ये भी सोचा कि मैं चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा था किसी को। इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, और ये उन लोगों को मेरे प्रति, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे वो लोग इस तरीके से। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, अब मुझे फाइनली जाना था। आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मैंने मिस बीम से कहा मतलब मुझे अब जाना पड़ेगा। शी रिप्लाई, उन्होंने कहा अरे देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, तो ये तो मतलब मेरे सिस्टम में भी है आफ्टर ऑल, ऐसा मिस बीम ने कहा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर बहुत पसंद आया होगा, और प्लीज़ लाइक करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।